साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। धम्म मित्रों, आज हम आपको भगवान बुद्ध जी के धर्म से एक छोटा सा सूत्र का उपदेश करेंगे। यह जो सूत्र है इसका नाम है सिंह सेनापति सूत्र। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में आता है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने दान के प्रत्यक्ष आनिसंस, दान के प्रत्यक्ष लाभ को जो इसी जीवन में देखे जा सकते हैं, इसके बारे में उपदेशित किया है। आइए देखते हैं क्या सूत्र का उपदेश है। एकं समयं भगवा वेशालियं विहरति महावने कुटागार शालायं। एक समय भगवान बुद्ध जी वैशाली के महावन में कुटागार शाला में विराजमान थे। उस समय सिंह सेनापति भगवान के पास आते हैं, भगवान को नमन करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे सिंह सेनापति भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं, सक्कानुखो भंते भगवा संदिट्टिकं दान फलं पඤ्ඤापेतुन्ति। भगवान, क्या दान के प्रत्यक्ष फल को इस जीवन में देखा जा सकता है? क्या सांदृष्टिक फल को देखा जा सकता है? हम और आप कईयों को यह प्रश्न इससे पहले आ चुका है। शायद हम भी सोचते हैं कि क्या दान के हम फल को इस जीवन में देख सकते हैं? भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सक्का सिंहाति भगवावोच। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, हाँ सिंह, इस दान के प्रत्यक्ष फलों को इस जीवन में देखा जा सकता है। दायको सिंह दानपति बहुजनो जनस पियो होती मनापो। सिंह सेनापति, यह जो दान देने वाला दायक है, दान देने वाला दाता है, यह बहुतों का प्रिय बनता है, बहुतों को पसंद आता है। यह जो दान देना है, बहुतों को प्रिय बनना है, यह दान का प्रत्यक्ष फल ही है। फिर भगवान कहते हैं, दायकं दानपतिं संतो सत्पुरुषा भजन्ति। सिंह सेनापति, दान देने वाले व्यक्ति को बहुत से संत सत्पुरुषगण उसके सानिध्य में आते हैं। दान देने वाले व्यक्ति को संत सत्पुरुषगणों के संगति का भाग्य मिलता है। यह उसका संतों के साथ रहना, पूजनियों के साथ रहना, भिक्षुओं की संगत मिलना उसके लिए दान का प्रत्यक्ष फल है, सांदृष्टिक फल है। पुनच परं सिंह, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, दायकस्य दानपतिनो कल्याणो कीर्ति सद्दो आभुगच्छति। यह जो दान देने वाला दानपति है, इसकी कल्याण कीर्ति, उसकी यश प्रशंसा चारों ओर फैलती है। यह उसका कीर्ति यश का फैलना दान का प्रत्यक्ष फल है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, दायको दानपति यं यदेव परिसंग उपसंकमति। सिंह सेनापति, दायक व्यक्ति जो है, दान देने वाला जो है, वह जिस किसी परिषद में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे वह ब्राह्मण परिषद हो, चाहे वह गृहपति परिषद हो, चाहे वो श्रमणों की परिषद हो, जहां भी जाता है विशारद होकर जाता है, हिचकिचाते हुए नहीं, संकोच के साथ नहीं, निर्भीक होकर उन परिषदों में जाता है। यह उसका निर्भीक होकर परिषदों में जाना, सभाओं में जाना दान का प्रत्यक्ष फल है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि दायको दानपति कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति। दान देने वाला व्यक्ति मृत्युपरांत शरीर को छोड़कर सुगति नामक स्वर्गलोक में जन्म लेता है। यम्पि सिंहदायको दानपति
कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति। यह जो इसका शरीर छोड़कर मृत्युपरांत सुगति में, सुगति नामक स्वर्गलोक में जन्म लेना है, इदं सांपरायिकं दान फलंति, यह उसको दीर्घ काल चलने वाले संसार में मिलने वाला फल है करके भगवान कहते हैं। कितनी सुंदर तरह से भगवान ने दान के इस 5 फलों को बताया है, प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाले फलों को बताया है। एवं वुत्ते सिंहो सेनापति भगवंतं एतदवोच। इस तरह भगवान के उपदेशित करने के बाद सिंह सेनापति कहता है, यानि मानि भन्ते भगवता चत्तारि संदिट्टिकानि दान फलानि अख्यातानि नाहं एत भगवतो सद्धाय गच्छामि अहं पेतानि जानामि। भगवान, आपने जिन 4 प्रत्यक्ष फलों को बताया है पहले, उन फलों को सुनकर मुझ में भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं जागती, क्योंकि मैं इन प्रत्यक्ष फलों को स्वयं देख रहा हूं। अहं भन्ते दायको दानपति बहुनो जनस्य पियो मनापो। भगवान, मैं स्वयं दान देने वाला दाता हूं, जिस कारण बहुत से लोगों को मैं प्रिय हूं, बहुत से लोग मुझे चाहते हैं। मेरी कल्याण कीर्ति, मेरा यश चारों ओर फैला हुआ है कि दान देने वाला यह सिंह सेनापति संघ का सेवक है। भगवान बुद्ध जी के संघ की सेवा करता है, दान करता है। दान देने के कारण ही भगवान के शिष्य संघ भिक्षुगण सिंह सेनापति को उपदेश करते हैं, सिंह सेनापति से दान के लिए आते हैं। यह भी दान का प्रत्यक्ष फल मैं देखता हूँ। जिस किसी सभाओं में जाता हूँ, विशारद होकर, निर्भीक होकर ही मैं जाता हूँ। इन 4 फलों को भगवान मैं दान देने के कारण प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूँ। इसी कारण से भगवान, आपके बताए इस कारण को जानकर भगवान पर मेरी जो श्रद्धा है वो और नहीं बढ़ रही, परंतु भगवान, आपने जो अंतिम कारण कहा, दायको सिंह सेनापति कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति एताहं न जानामि। भगवान, आपने जो कहा कि दान देने वाला दानपति मरणोपरांत सुगति लोक में जन्म लेता है, इस कारण को मैं नहीं जानता था। इत्थच पनाह भगवतो श्रद्धाय गच्छामि। भगवान, मैं इसे श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। इस बात को सुनकर भगवान के लिए मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवमेतं सिंह दायको दानपति कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति। सिंह सेनापति यह ऐसा ही है, सिंह सेनापति यह ऐसा ही है कि दान देने वाला व्यक्ति मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्गलोक में जन्म लेता है। यह कहने के बाद भगवान बुद्ध जी कुछ गाथाओं में सिंह को और भी मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं, ददं पियो होति भजन्ति न बहुम कीर्तिंच पप्पोति यशोच वड्डति अमंक भूतो परिसंग विगाहति विसारदो होति नरो अमच्छरे। लोभ छोड़कर दान देने वाले व्यक्ति को बहुत लोग पसंद करते हैं, उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। बुद्धिमान व्यक्ति निर्भीक होकर सभाओं में जाता है। तस्मा ही दानानि ददन्ति पंडिता विनेय मच्छेर मलं सुखेसिनो ते दीगरत्तं तिदिवे प्रतिष्ठिता देवानं सह व्यगता रमन्ति ते। भगवान कहते हैं, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति दान करते हुए, दूसरों का हित चाहते हुए, कल्याण चाहते हुए, निर्लोभ जीवन जीते हुए मृत्युपरांत सुगति में स्वर्गलोक में जन्म लेता है, सुगति में दीर्घ काल तक वास करता है। कतावकाशा कतकुशला इतोच्युता स्वयं पभा अनुविचरन्ति नंदनं ते तत्थ नंदन्ति रमन्ति मोदरे समपिता काम गुणे ही पंच ही
भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यहाँ मनुष्य लोक में बहुत सा पुण्य करते हुए पाप कर्म से दूर होकर अपने ही पुण्य के प्रभाव से दिव्य स्वरूप में तेजस भाव से स्वर्गलोक में जन्म लेकर जहाँ नंदनवन है वहाँ पंचकाम गुणों को भोगता है, उसका आस्वाद लेता है, सुख को भोगता है। कत्वान वाक्यं असितस् तादिनो रमन्ति सज्ञे सुगतस् सावकाति। इस तरह भगवान की वाणी सुनकर चिंतन करते हुए तथागत का शिष्य भिक्षु भिक्षुनी आदि सुगति में स्वर्गलोक में दीर्घकाल तक सुख भोगते रहते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान ने इस सूत्र में कही है। जिन प्रश्नों को हम अनेक बार चिंतन मनन करते हैं कि क्या दान के प्रत्यक्ष फल को हम देख सकते हैं, इस सूत्र में भगवान ने 5 कारणों को, 5 फलों को बताया है। कितना सुंदर बात है। इसीलिए हम लोगों ने दान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन या फिर सप्ताह में निरंतरता दान की बनी रहनी चाहिए। जब जब मौका मिले दान देना चाहिए और फिर दान के इन प्रत्यक्ष फलों को अपने जीवन में देखना चाहिए। भगवान का धर्म स्वाख्यात है, सुंदर तरह से बताया है। भगवान का फल संदिग्ध है जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। आइए दान के इस फल को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यह सूत्र आप सभी को भगवान बुद्ध जी के ऊपर श्रद्धा जगाने के लिए, यह सूत्र आप सभी को कल्याण मित्र की संगति के लिए, निश्चित तौर पर दान के प्रत्यक्ष फलों को देखते हुए 4 आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए सूत्र एकांततः उपकारी हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।